गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट क्या हैं और कैसे बच्चे डायग्राम नहीं बना पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्या एप्लीकेशन उन्हें नहीं समझ में आता है। इस चीज़ को आज मैं क्लियर करूँगा। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आएगा, ध्यान से समझेंगे। बेसिकली जो है हाइट एंड डिस्टेंस में पहले हमको जानना है एंगल। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी बॉडी है यहाँ खड़ी है और एक यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऑब्जर्वर की आंख पर यह ऑब्जेक्ट जितना भी एंगल बनाता है, मान लो कोई टावर ही है, टावर है, ये कोई टावर है, तो इसकी आंख पर एंगल ऑफ, यहाँ जो एंगल बनता है थीटा सब कुछ करो बना, तो यह कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर आपका यहाँ से देख रहा है पूरी वस्तु, यह मान लो कि ये भी है, ये भी कोई टावर है, पॉइंट सी से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फिर हम बात करते हैं, दूसरी चीज है एंगल ऑफ डिप्रीजन। जैसे मान लो कि कोई आदमी जहाज में उड़ रहा है, जहाज में उड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बैठा है और यहाँ से वह ऑब्जर्व करता है किस चीज को, यहाँ से ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ से कोई वस्तु जो है एक पॉइंट के रूप में दिखाई देती है। तो हम करते क्या है, जस्ट यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर जो है ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता ही है, तो ये जो एंगल बनता है यह हो गया बीटा या थीटा, कुछ भी लिखो, तो यह कहता है एंगल ऑफ डिप्रीजन। यह होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रीजन कहलाता है, अवनमन कोण कहते हैं इसको। यानी हो गया आपका उन्नयन कोण, यहाँ उन्नयन कोण होता है और ये होता है आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको जानना है कि रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल से आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच और tan थीटा इक्वल टू होता है आपका P बाई B। यह कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल्स का भी यूज कर लेते हैं, cosec थीटा इक्वल टू h बाई p हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू h बाई b हो जाएगा और cot थीटा इक्वल टू b बाई p हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ हमको ट्रिमेटिकल टेबल जो है अपना, हमको वैल्यू जो होते हैं उनको याद करना है। तो आपको याद रखना है कि यह चीज आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, नहीं तो इसके नहीं याद रहने पर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो ही जाती है। इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखने का प्रयास करिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ आपने लिखा, ये हो गया आपका एंगल के लिए, यह हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यू जो होते हैं, यानी साइन, कॉस और टेन की वैल्यू जो है याद होनी चाहिए। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है, कॉस का होता है आपका 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इसका होता है 0, 1/√3, √3, 1 यहाँ का 1 √3 और इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू जो है आपको बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। ये चीजें अगर इतने आपके पास मालूम है आपको, तो आप इजीली जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे जो है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं उस पर मैं बात करूंगा। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट में कभी कभी क्या होता है कि कोई टावर दे दिया और टावर से कुछ दूरी पर कोई ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, कोई ऑब्जर्वर यहाँ आ गया, ऐसा स्थिति देता है सिचुएशन। जो सिचुएशंस होते हैं उस पर बात करते हैं। और यहाँ ऑब्जर्वर जो है यह इसका हॉरिजॉन्टल कितने दूरी पर है, यह जैसे मान लो यह AB टावर है और यह C यहाँ पर ऑब्जर्वर है हमारा, तो इसका डिस्टेंस आपको दिया रहता है।
और हाइट ऑफ टावर पूछता है कि हाइट ऑफ टावर कितना होगा, यह डिस्टेंस आपको दिया जाता है, गिवन है, ये आपको गिवन है। एक केस इसका हो गया। तो जो देखो जो रिलेशंस जो दिया रहेगा, जो पूछेगा एंगल दिया रहेगा आपको, ये भी आपको गिवन है, ये सिचुएशन होता है। तो यहाँ जो अननोन चीज है उनको फाइंड आउट करनी है, तो हमको निकालना है यहाँ P और B रिलेशन निकालना है, तो यहाँ P और B के लिए हम 10 का यूज कर लेते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, यही फिगर उल्टा हो जाता है कि यहाँ कोई टावर दे दिया जाएगा आपको, समझ करो यह AB कोई टावर हो गया और यहाँ पर हाइट इसकी दे दी गई है, और यह मान लो कि यहाँ सपोज करो यहाँ रिवर है या कुछ भी है, ये हम नहीं इसको मेजर कर पाए हैं, कोई इस किनारे कोई उस किनारे है, कोई रिवर है उसके किनारे किनारे है, तो इसको हम नहीं ना मेजर कर पाए हैं, इसमें चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इसका एंगल और इसकी हाइट जानते हैं। या उधर कोई है तो उससे हमने पूछ लिया कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो बता दिया, फिर अपना एंगल यहाँ टेलीस्कोप से हमने यहाँ पर एंगल मेजर किया, यहाँ एंगल मेजर किया, और यहाँ एंगल मेजर करके हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ हमने एंगल ये भी नोन हो गया आपका, इसको भी यह गिवन हो गया आपका, यह मिला आपको और यह आपको मिला है। तो हमको निकालना होता है यह डिस्टेंस कितना होता है। तो फिर फार्मूला देखो, एंगल दिया है आपको, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, फिर फार्मूला हम 10 का ही यूज करते हैं। करेक्ट है। इसके बाद जो केस आते हैं उस पर ध्यान दें। तो आपके दो केसेस तो यह हो गए, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 10 का यूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको जैसे मान लो कि यह कोई ट्री है, स्ट्रिंग यहाँ पर टूट गया, आंधी चली और टूट के गिर गया, तो टूट के गिरा तो मान लो कि यहाँ यह पार्ट H1 है, यह पार्ट H2 है, दो पार्ट है, टूट के गिर गया। तो धरती पे जब गिरेगा तो इसका शेप क्या हो गया, अब ऐसे हो गया, यह पार्ट यहाँ आकर के लटक गया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर यह हो गया आपका हाइट H1, ये हो गया H2। तो यहाँ आपको एंगल यहाँ पर कितना अर्थ से एंगल बना रहा है, यह मान लो थीटा आपको गिवन है, गिवन है। और यह कितनी डिस्टेंस पर है, यह आपको डिस्टेंस डी भी आपको गिवन है। तो मान लो कि यह था आपका A, B और C था, तो A B पर से यहाँ टूट गया है, तो और C पार्ट यहाँ आकर के इसका एडजस्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, जो हमें दिया है उसके हेल्प से एक बार चाहो तो यहाँ पर 10 लगा लेंगे, तो ये निकल जाएगा, और फिर इसको निकालना है तो हमको B और H में रिलेशन चाहिए, यानी बेस और हाइपोटेन्यूस में कॉस लगा दो, फिर H1 H2 को ऐड कर देंगे, तो पूरे जो ट्री की है वो हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। फिर से एक बार समझाते हैं। जैसे मान लो कोई ट्री है, ये अर्थ पे खड़ा है, इसकी यह पूरा AC है और आंधी के चलते B से टूट के लटक गया है। लटकने के बाद अर्थ पर जो इसका जो यह है वर्टेक्स से, यह यहाँ पर कितना बना रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, और कितनी दूरी पर अर्थ से गिरा है ये भी हमको मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ से टूटे हुए पार्ट का जो खड़ा पार्ट है दोनों का हाइट निकाल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर निकालना है और बेस, तो फार्मूला 10 का यूज कर लेंगे। और यहाँ रिलेशन 10 होता है ना, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेस और हमको निकालना है यह हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस के लिए हम कॉस को यूज कर देंगे। दोनों से हम हाइट निकल जाएगा H1 H2, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा। क्लियर है। अगला केस जो होता है उस पर ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि कोई टावर हो गया, ये कोई टावर हो गया और टावर के ऊपर कोई फ्लैग स्टाफ लगा करके उसमें फ्लैग लगा देता है, इस तरह का फिगर हो गया। क्लियर है। तो अब मान लो कि यह हो गया आपका AB टावर, या टावर हो गया, उसके ऊपर जो BC पॉइंट है वो फ्लैग स्टाफ हो गया, इसमें फ्लैग लगा हुआ है। अब होता है क्या यहाँ पर कि ये दो एक ही पॉइंट पर दोनों एंगल बनाते हैं। तो ऑब्जर्वर आपका यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके आंख पर जब एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है इस पे, तो यहाँ से यह एंगल, यह आपको सपोज करो कि यह हॉरिजॉन्टल कितना पॉइंट दूर खड़ा है, यह दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेंथ दिया हुआ है इसका, तो यह दिया हुआ है, मान लो यह D गिवन है, आपको गिवन होता है। और फिर क्या है आपका एंगल दोनों का दिया हुआ है, मान लो ये भी एंगल दिया हुआ है,
कभी कभी इस एंगल को कंबाइन करता है, इसको कभी कभी सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो यह एंगल आपको दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, तो इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, यह पूरा एंगल आपको दिया रहेगा, तो यह दिया है, ये भी दिया, दोनों पूरा निकल जाएगा, निकल जाएगा, ये निकाल सकते, दोनों ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर यह हाइट, कभी कभी यह हाइट आपको दे देता है या ये दे देता है, हाइट ऑफ टावर दे देगा या यह दे देगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, मान लो कि यह नहीं दिया है तुमको, एच नहीं दिया है, और यह H1 या H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं हमको। तो ऐसी स्थितियों में दोनों में हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस दिया है, H1 निकालना है, तो यह ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। मान लो यह पॉइंट आपका P हो गया, तो पहले यह ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो आपका निकल जाएगा यहाँ से H1, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो H2 निकल जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ इसके लिए पहले टेन का फार्मूला इस एंगल के लिए निकालेंगे अल्फा के लिए, और फिर पूरा एंगल अगर बीटा है तो बीटा के लिए टेन निकालेंगे। तो क्या होगा, अब हमको निकालना है, पहले एक बार H1 प्लस H2 निकलेगा, पहले निकालेंगे ट्रायंगल BAP में, तो हमारा टेन अल्फा इक्वल टू H1 वाई निकलेगा, H1 निकल जाएगा, और फिर टेन बीटा लेंगे तो H2 प्लस H1 निकलेगा। तो H2 प्लस H1 में से अगर H1 घटा देंगे तो हम फ्लैग स्टाफ की हाइट को निकाल लेते हैं। क्लियर है कंसेप्ट आपका। तो फिगर पर कमांड जब तक नहीं होगा, हाइट एंड डिस्टेंस आपको गलत हो जाएगा, उसको समझना है, बारीकी से समझना है। जो कंसेप्ट जो आपको केसेज बताए जा रहे हैं, इस पर आपको वर्क करना है, समझना है कि हम फार्मूले में कौन सा यूज करेंगे, और जो दिया है गिवन कर देंगे, जो निकालना है उसको लिखेंगे वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है। आगे जो केस बनता है, अब इसको ध्यान देंगे, जैसे कोई एक ही कोई टावर है, यहाँ पर कोई एबी टावर है, एबी टावर है। अब यहाँ से क्या होता है कि एक ही आदमी दो पॉइंट से जाता है, पहले ए पर खड़ा होता है, फिर बी पर। पहले आपका एंगल ए से वह देखता है, यहाँ से एंगल बनता है, फिर थोड़ी देर बाद जो है वह बी पर आकर के यहाँ से एंगल बनाता है। फिर यही व्यक्ति जो है यहाँ पॉइंट पर आ जाता है, पहले ए पर था, फिर ए से आ गया बी पर, और फिर यहाँ पर एंगल बना करके किसी वस्तु को देखता है। क्लियर है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको यह कितना डिस्टेंस चला, यह डी आपको गिवन रहता है, यह गिवन होता है। क्लियर है। और अभी करना क्या आपको कि अगर टावर है या यह टावर है, तो टावर है तो इसकी हाइट आपको निकालने दे देगा, कितना होगा। तो दोनों जगहों से एंगल जो दिया रहेगा, समझ के लिए अल्फा है और ये बीटा है, तो जो पास में एंगल बनता है वो बड़ा होता है, जितना ही दूर जाता है एंगल हमारा छोटा होने लगता है। तो इसके हेल्प से मान लेते हैं यह x हो गया, यह डिस्टेंस आपका h हो गया। तो चूंकि एंगल दिया हुआ है, तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देगा 10, तो 10 से h और x में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। फिर हम बड़े बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, तो BAB में चलेंगे, या यह पॉइंट P है, इसको मान लेते हैं A है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, मान लो सब कुछ करो, इसको A भी माने हो, इसको PQ मान लो। पहले पोजीशन P पे था, फिर बाद में Q आ गया, तो पहले हम BAB में चलेंगे, तो यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम चलेंगे QAB में चलेंगे, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x प्लस d फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमको निकालना है x का मान, वो भी निकाल सकते हैं, h का मान है तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको d ऑलरेडी दिया है, x का रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर दिया, तो h निकल जाएगा, जब h निकल जाएगा तो इक्वेशन रख देंगे तो x निकल जाएगा। क्लियर है। इतने केसेज हैं, कुछ और केसेज हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए कि यह क्या है, यह कोई टावर हो गया, ये भी कोई टावर हो गया। क्लियर है। और यहां से कोई, यहां कोई बिल्डिंग हो गई, ये हो गया टावर और ये हो गया बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग आपका हो गया PQ। अब क्या होता है यहाँ पर, कभी जो है एंगल जो है, बिल्डिंग की हाइट हमको नोन है, टावर की हाइट अननोन है, यह मान लो यह h जो है ये आपको गिवन है और ये पूरा हमको अननोन है। तो जस्ट अब कहता है क्या कि कभी कभी बेस से, यानी इसके बेस पॉइंट से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया,
तो यह एंगल आपका अल्फा हो गया। सपोज करो ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर जो है वह यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर अल्फा एंगल शो कर दिया। फिर इसी को अगर बिल्डिंग के यहाँ रूफ पर आता है तो यहाँ से मेजर करता है, फिर यहाँ से आपका एंगल मेजर करता है। तो यह जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये सपोज करो यहाँ पर यह एंगल जो है वह बीटा बनेगा। तो यहाँ पर यश आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, यह यश आपको मालूम है। अगर यह डिस्टेंस यहाँ यक्स होगा तो यहाँ भी ये यक्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बिल्कुल पैरेलल है अर्थ पे, दोनों आपस में समांतर है। तो यहाँ से अगर आपको यह बिल्डिंग की हाइट दी गई है और यह अल्फा दिया हुआ है, तो बिल्डिंग की हाइट आपको नोन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बीटा नोन है और यह अननोन है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ हाइट ऑफ इट, यह यक्स यहाँ नोन है तो यहाँ भी यक्स नोन हो जाएगा, यह गिवन हो गया, और इसको मैंने h1 मान लिया, h1 मान लिया, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो केसेज बनते हैं, एक हो गया ए, यह पॉइंट बी था, इसको हमने मान लिया पॉइंट सी। तो जितने राइट एंगल होंगे उनको कैलकुलेट कर लो, राइट एंगल तो दिया रहेगा, तो राइट एंगल जो है आपको दिया रहेगा, यक्स भी मान लो, ये भी गिवन है आपको, ये भी आपको गिवन है, ठीक है, करेक्ट। तो हमको करना क्या है, हमको यह हाइट पूरी निकालनी है, फिर यह हाइट निकालनी है। तो अब यहाँ टावर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमको h1 निकालना है और x दिया हुआ है, गिवन है, तो यहाँ 10 का फॉर्मूला यूज कर देना, तो यहाँ h1 निकल जाएगा। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और h1 निकल गया है, तो x और h1 भी हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। सिचुएशन यही होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई टावर दिया हुआ है, ये टावर मान लो PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, और कोई बिल्डिंग यहाँ दी हुई है। तो इस बिल्डिंग से क्या होता है, बिल्डिंग की हाइट सपोज करो यह यश आपको गिवन है, इसकी हाइट यश गिवन है आपको, यह मान लो आपका AB है। तो अब होता क्या, यहाँ से कभी कभी यह टॉप का और पीक का, बेस का, दोनों का एंगल दे देता है, कितना कितना एंगल बना रहा है। तो मान लो कि यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ डिवीजन हो जाएगा। ये आपको मालूम है, सपोज करो अल्फा है और यह बीटा है, यह गिवन है। तो ऐसे केस में यह मान लो टावर है, तो टावर की हाइट को पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो चूंकि ये पैरेलल है, इस PQ इस पॉइंट को हमने R मान लिया। अब इस ट्रायंगल में चलेंगे आप, तो ये हाइट ये दिया हुआ है और ये अल्फा है, तो अल्टरनेट एंगल चलते ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और यहाँ यूज कर लेंगे फार्मूला, हम tan अल्फा यूज कर लेंगे, तो tan अल्फा यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा x ये हमको निकल जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो x होगा वही x यहाँ रख देंगे, बीटा दिया हुआ है, तो यह मान लो पॉइंट दिया हुआ आपका h1, तो h1 कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, और h और h1 को ऐड कर देंगे, तो पूरे टावर की हाइट आपने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। एक और केस आता है, जैसे मान लीजिए दो जगह कोई रोड है, यहाँ पर भी कोई पोल है, और एक ही पॉइंट पर इस रोड की आपकी जो है पूरी विड्थ दी हुई है, क्लियर है। अब यहाँ से मान लो यह PQ है और ये RS है, ठीक है, PQ और RS है, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है अल्फा, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ बीटा, और इस पूरे का यह डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यह क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि कितने दूरी पर किस पॉइंट से है, यह पॉइंट मान लो आपका O है, तो इसको निकालने के लिए फिर आपका यह हाइट दिया है h1, यह एंगल दे दिया है, चाहे नहीं दिया भी है तो हम इसको मान लेते हैं, और रिलेशन से फाइंड आउट करके पहले इसका tan ले लेते हैं, फिर इसका लेते हैं, फिर दोनों को सॉल्व कर करके, और यहाँ पर h1 है और ये भी सपोज करो h1 ही है, तो दोनों की हाइट को हम निकाल लेते हैं। कितना दूर पर यह पॉइंट हमने सर्च किया था, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बना, और कितना दूर पर ये बीटा बना, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब केसेज होते हैं, इनको आप स्टडी करिएगा, नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू।